जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज सृष्टि में सीपीआर का वर्कशॉप है। सो देखते हैं कि बच्चों को कितना सीपीआर के बारे में पता है, वो कितना जानते हैं, कैसे सीपीआर को दिया जाता है। आज इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले बच्चों को ही राय जान लेते हैं कि इसके बारे में उनको कितना पता है। आइए। Basically, I don't know exactly the full form, but it basically refers to cardiopulmonary and then I'm not really sure of. But it helps during, it's a life-saving technique. It's used in medication, in the medical world basically. When, for instance, while you are going in a flight basically, so a person might be having a cardiac arrest. Then you need to be very much vigilant in order to not let him die. So you provide this technique in order to save him, and yeah, that's pretty much it about CPR. ओवेस, बताइए सीपीआर क्या होता है? आप कितना जानते हैं सीपीआर के बारे में? किसको कब और कब कैसे देना चाहिए सीपीआर? ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पता है कि बाई चांस किसी बंदे का अचानक से मतलब सांस रुकने लगे या वो गिर जाए, कार्डियक अरेस्ट हो जाए उसे, तो उसे पुश करना है चेस्ट पे ताकि वो थोड़ा सा सांस ले सके खुली हवा। CPR works for a person who is suffering from heart attack. Okay, so ma'am, what happens in the CPR? मैम जो पेशेंट होता है हमें भी मतलब हमारा जो मेथड होता है वो ऐसा होता है, और हम जो उसकी चेस्ट पे 30:2 की रेशो पे हम पंप करते हैं, मतलब 30 टाइम्स हम पंप करेंगे विद द कंप्रेशन ऑफ 100 to 120 कंप्रेशन पर यूनिट से, और जो 2 बार हम उसको आर्टिफिशियल ब्रेथ सप्लाई करते हैं, जिससे कि ये टेम्प्रेरी कॉज करता है हमारे ब्लड को, हमारे हार्ट को पंप करने के लिए, जिससे कि हमारे जो माइंड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बार बार ट्रैवल करे। एंड ये तब हमारा ये बहुत यूजफुल हो सकता है इन केस बंदा हार्ट अटैक से सफरिंग हैज़ गॉट द हार्ट अटैक, एंड हम एम्बुलेंस में उसकी एकदम से मशीन इज़ नॉट ऑपरेटिंग या मशीन इज़ नॉट वर्किंग, सो इन दैट केस हम उसको ये मेथड से मतलब जब कोई बात नहीं, अगर नहीं पता तो फर्स्ट ऑफ ऑल CPR की फुल फॉर्म है कार्डियोपल्मोनरी रिसेक्शन। इसका मतलब ये होता है कि जब किसी की पर्सन की अचानक से हार्ट बीट या फिर ब्रीथिंग रुक जाती है, तो हम उसको एक्सटर्नल ब्रीथिंग या एयर प्रोवाइड करते हैं जिससे वो सांस ले सके। जिसमें से मुझे 2 स्टेप पता है, या तो उसकी चेस्ट को वो करके प्रेस करके, और सेकंड ऑप्शन है कि हम उसको एक्सटर्नल ब्रेथ प्रोवाइड करें बाय माउथ। हेलो एवरीवन, आज हम CPR के बारे में सीखेंगे। CPR इज़ कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, और हम सीखेंगे हम कौन सी सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं और हम कैसे एज ए ले पर्सन भी किसी की मदद कर सकते हैं। सो आज का वर्कशॉप check first thing scene safety. हमने scene देखा safe है, then we go and approach the person and we shake them very violent, जितना तेज possible. If you want you can beat them and be like sir or ma'am can you hear me. ये professional हो, friends है तो आप नाम से बोल सकते हो, नाम पता है अगर किसी का, XYZ hello John can you hear me. अगर आप मॉल में हो किसी, basically you are checking कि whether they are responsible, कोई आपकी आवाज़ कर रहे हैं। एक तरीका होता है कि स्टर्नल रब बोलते हैं उसको, आप खुद करके देख सकते हो। यू जस्ट हैव टू डू दिस, अपने आप को बेंड करके स्टर्नल पे ज़रा प्रेस करना, इट हर्ट्स। अगर हल्का सा भी करोगे ना दुखता है, तो किसी तरफ जोर से करोगे वो चाहे कितना बेहोश होने का एक्टिंग कर ले, वो एक्ट नहीं कर पाएगा, इट हर्ट्स वेरी मच। तो दिस इज हाउ वी चेक कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वेदर दैट पर्सन इज एक्टिंग विथ मी। अगेन हमारे लिए भी सीन सेफ्टी ज़रूरी है। व्हाट इफ दैट पर्सन इज सम dangerous, right? तो हमें भी चेक करना है टीम के साथ कि दिस पर्सन इज एक्चुअली इन डेंजर एंड नॉट एक्टिंग। तो जोर से स्टर्नल रब देंगे, अगर वो उठ जाता है तो वो तो कॉन्शियस है, इस पार्ट नहीं उठा है मतलब अनकॉन्शियस। दिस पेशेंट नीड्स हेल्प। क्या किया हमने? सीन सेफ्टी फर्स्ट, सेकंड हमने हिला के देखा पर्सन नहीं कर रहा है, स्टर्नल रब दे के देखा, नो रिस्पॉन्स, दैट्स व्हाट शी इज डूइंग। नाउ वी नीड हेल्प। ओके, इसने सब करके देख लिया, नाउ हमें हेल्प चाहिए। इफ आई मैं मतलब मैं मॉल में
CPR 1 घंटा देना तो पॉसिबल नहीं होगा, जस्ट इन केस एम्बुलेंस आने में टाइम लग रहा है. सो वी नीड टू कॉल फॉर हेल्प. सो हम यहाँ पे 911 कॉल करें बिकॉज ये US है. हमारे यहाँ क्या नंबर है? इमरजेंसी नंबर 102 फॉर एम्बुलेंस, 100 फॉर पुलिस. कॉल वॉट एवर यू कैन. अब मैं मॉल में हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये गिर गया और आप सब लोग भी मेरे साथ मॉल में हैं, ठीक है. अब मैं इसको हेल्प कर रही हूँ, आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा? कोई आएगा मेरी मदद करने? मैं पूछ रही हूँ. यूजुअली मॉल में क्या होगा? कोई नहीं आएगा, ठीक है, भीड़ हो जाएगी, पर दे डोंट कम बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शन की मैं तो नहीं. सो दैट टाइम यू हैव टू टेक चार्ज एंड यू हैव टू कॉल समवन, पॉइंट करके दैट यू कम हियर हेल्प मी, या फिर यू कॉल द पुलिस, बिकॉज कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता उसमें. सो इफ यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, you will assign someone that ma'am call the police and check up with that person कि आया, कॉल लगा, नहीं लगा, ask another person if required, ठीक है, because वो खुद आप responsibility कोई नहीं लेगा उसका. So you do that, you tell them call for help because you're hello get somebody help me here. 4-5 लोग आ गए, उसमें से एक को आपने बोला call the police, एक को बोला call the ambulance, करेक्ट. फिर हमने कितना देखा नैपमैक्स. सो इमरजेंसी डिस्पैचर जो है यूजुअली दे कैन हेल्प. आप बता सकते कि इसको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया तो मेरे सामने ऐसे गिर गया, व्हाट डू आई डू. दे विल ईदर टेल यू कि आप ये कर लो, नहीं तो आपका अगर नॉलेज है जो हम भी सीख लेंगे, और अगर नॉलेज है तो आप आगे जा सकते हैं. कोई पूछा इज द पेशेंट कॉन्शियस और नॉट, आर दे ब्रीदिंग और नॉट. नाउ वी आर कमिंग टू ब्रीदिंग. हम लोग 2 वेज हैं CPR जो करते हैं वर्ल्ड में. एक अमेरिकन वेज है और एक UK. इंडिया UK फॉलो करता है मोस्टली. तो अमेरिकन इज ABC. A स्टैंड्स फॉर एयरवे, B इज फॉर ब्रीदिंग, C इज फॉर सर्कुलेशन. हम लोग UK फॉलो करते हैं तो इट्स CAB, सर्कुलेशन एयरवे ब्रीदिंग, स्टैंड्स द सेम थिंग, इट्स जस्ट ऑर्डर इज डिफरेंट. डू व्हाटएवर यू रिमेंबर इन दैट मोमेंट, क्योंकि एनी CPR इज बेटर देन नो CPR, करेक्ट. ठीक है. फर्स्ट थिंग, अगर मैं ABCD लेती हूँ तो सबसे ईजी है. A फॉर एयरवे. हमें चेक करना है कि पेशेंट जो भी है उसके. नाउ यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. कुछ नहीं कि क्या दिस ही सेइंग इज नॉट ओके. हाँ, आप उसको, हाँ वो उसमें हम आएंगे. आप बट अभी आप ये देखो हम लोग मेडिसिन कुछ दिन का हो गया तो हम क्या करें. Wait, I want everyone to be silent. Hello, my name is Manas and I'm here. Okay, continue. Hello, my name is Manas and I'm here to help you. Yes. Is this your first time or have you? Now you ask the question, relevant question. Now you call for help. Hey, you please come. Yeah, please come. And then ask them to call the And police. please call the police or the ambulance because she is suffering from the heart. You suspect that she's suffering from heart. Yeah. That I suspect this person is suffering from heart. Absolutely. और आसपास जो भी लोग हैं पूछो किसी के पास एस्पिरिन है, बिकॉज एस्पिरिन हम क्यों यूज करते हैं. एस्पिरिन जो है डिस्प्रिन, एस्पिरिन एंटीऑक्सीडेंट, ये एक्चुअली ब्लड थिनर होता है. हार्ट अटैक आ रहा है क्लॉट की वजह से, तुरंत ब्लड थिनर खिला दिया, क्या होगा, क्लॉट टूट जाएगा, जान बच सकती है. करेक्ट. तो हम एस्पिरिन क्या देंगे, कोई दवाई तो नहीं देंगे. बोलेंगे टेक इट सबलिंगुअली. सबलिंगुअल मतलब जीभ के नीचे, जीभ के नीचे रख के धीरे से. And you're calling, so I need to hear hello. अभी ये कॉल है, we'll wait. And you're constantly checking, are you okay, are you okay? Are you okay? Yeah. That's it. Wait. Okay. Now we'll practice this. The calling part. क्योंकि लोग कॉल पे भी कॉन्शियस हो जाते हैं. मैं किसी को बोलूँगी कस्टमर सर्विस से कॉल करके बात करो, आधे लोग डर जाएंगे. ओके, स्टार्ट. आप कैसे बात करोगे? Hello. There's an emergency. कहाँ? The ambulance at Kureka, Yodha Vihat, C block 509. क्या हुआ है पेशेंट हिस्ट्री आप दोगे क्विकली कि आप बोलोगे रफली 20, हम जो भी एज है सब पूछ सकते हो अगर पेशेंट इज कॉन्शियस, रफली 20-25 फीमेल ऐसे करके. Yeah, so she's like 20 or 21 and
she's unable to breathe. सारे सिम्टम्स बताओ इनके सिम्टम्स देखा आर्म में पेन हो रहा है डिफिकल्टी ब्रीथिंग She has difficulty in breathing. Yeah, her arms pain. नाउ सडनली सिचुएशन चेंज कर सडनली शी फेल्स ठीक है नाउ दिस इज योर मैनेजमेंट ओके यू हैव वो करके दिखाएं एग्जैक्टली लाइक दिस ठीक है हेड नीचे हो गया चिन ऊपर है नाउ यू चेक कि अंदर दवाई तो नहीं रह गई कि अंदर कुछ है हाँ अगर आपको दिखे आप निकाल ले रहे हो नहीं दिख रहा है मतलब रहने दो हम पूरा हाथ पका के नहीं देखेंगे ठीक है वी आर लीविंग इट हियर नेक्स्ट आपने एयर में देखा ब्रीथिंग कैसे चेक करते हैं हाँ करेक्ट सर्कुलेशन कैसे चेक करेंगे पल्स तो आप आर्म पे चेक कर सकते हो या आप कैरोटिड ठीक है नहीं है पल्स भी नहीं नाउ व्हाट यू टेल हर कि कुछ भी नहीं और जब आप ये सब कर रहे हो आप जोर से कमांड करो लोगों को दो रीजन होते हैं पहला क्या कि आप जोर जोर से क्यों बता रहे हो कि आप क्या कर रहे हो नहीं आप क्यों बता रहे हो जोर से आप क्यों अनाउंस कर रहे हो ताकि कोई अगर Safety. है तो वो आगे हेल्प कर सके हाँ ये जो आपके साथ पर्सन उसे तो पता चले आप कर क्या रहे हो पहले चीज आपको जोर से बताना है मैं चेन लिफ्ट कर रहा हूँ मैंने चेक किया मुझे कुछ नहीं दिखा मैंने ब्रीथिंग चेक करी मुझे नहीं दिख रही मैंने पल्स भी चेक किया नहीं दिखा मैंने जोर से सो दैट द पर्सन हेल्पिंग तो लोग मैं क्या कर मुझे कि आप कर क्या रहे हो मुझे पता नहीं दूसरी चीज आप जो बता रहे हो ये आपकी सेफ्टी का भी इंश्योरेंस है कि आपने कुछ गलत नहीं किया कभी बाद में पुलिस आके पूछ रही है कि किसको क्या हो गया था देयर इज अ विटनेस हु कैन वाउच फॉर यू कि आपने जो किया सारी सब सही सही स्टेप्स में किया था आपने कुछ गलत नहीं किया जस्ट इन केस द पेशेंट डज नॉट मेक इट ठीक है हो गया नाउ यू विल बी लाइक सिंस ये तीनों नहीं है आई एम स्टार्टिंग सीपीआर यू हैव टू से इट आउट लाउड ठीक है स्टार्टिंग सीपीआर नाउ देन यू काउंट स्टार्ट करो आई एम स्टार्टिंग सीपीआर नाउ जस्ट प्लीज काउंट so you keep your हाथ खुला ये ऊपर हाँ मिड लाइन एंड देन यू गो ऑल द वे डाउन को ये फ्लोट टच होना चाहिए आपको फ्लोट फील होना चाहिए आपके इस पे पाम पे दैट इज योर फ्लोट आप 1 2 3 को आप लास्ट के 5 डिजिट्स काउंट करो 25 26 27 28 29 30 तो शी नोज कि उसको ब्रेथ्स दे ठीक है 1 आप हाँ दिस इज अ मिस्टेक दैट पीपल डू वो हाथ हटा लेते हैं चेस्ट से एक प्रेस के बाद चेस्ट से हाथ नहीं हटना चाहिए इवन व्हेन दे आर गिविंग ब्रेथ्स चेस्ट से हाथ नहीं बिकॉज आप जितने देर हाथ पीछे करते हो वापस करते हो वो आप कुछ टाइम वेस्ट कर रहे हो वो टाइम हम वेस्ट करना ही नहीं एकदम रेडी रहो ओके स्टार्ट अच्छा अब टाइम एक सेकंड टाइमर चाहिए 2 मिनट्स ओके मैम रीसेट कर दिया स्टार्ट करो ओके रेडी 1 2 3 गो 1 2 counting the last 5 minutes. Okay? 25, 26, 27, 28, 29, 30. Correct. Now continue. 2 breaths. And when he is counting 25, मतलब time आ गया, so the time that you are putting your ये भी नहीं जाना चाहिए, मतलब you will be ready. जिसने counting शुरू की, that means it's for time for you to get ready. कितने होने चाहिए total? 2 minutes. आपका turn. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Perfect. 30/2 का रेशियो होता है कितना नॉर्मली 2 minutes में कितने compressions होने चाहिए? Correct. Actually, 120, 25, 26, 27, 28, 29, 30. That means a lot. बहुत ज़्यादा है. हमारी normal pulse कितनी है? 60 to 100 हम normal बोलते हैं. उससे ज़्यादा करें. हाँ. See, he is already tired. ये गलत पोजीशन है. क्यों? क्योंकि आपका weight नहीं आ रहा है. It's not easy. I'm just showing it's not. ठीक है. Continue. He is doing the best right now. ये सबसे अच्छा कर रहा है क्योंकि काउंट कर रहा है लास्ट के 5. He is counting.
and he's doing the best. Correct. जब 2 मिनट ओवर हो जाए मुझे बता वो हाथ का प्लेसमेंट बहुत गलत है कैसे था मैंने थोड़ा छोटा हुआ है ना कोई बात नहीं बीच में क्यों करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज नहीं कर सकते से पहले आप चेंज नहीं कर सकते बिकॉज आपकी साइकिल चल रही है दिस इज जस्ट एन एक्सरसाइज टू शो जो CPR दे रहा है उसके लिए भी आसान नहीं है देना दे आर टायर्ड ऑलरेडी आप स्ट्रेट रखना मैम हमारे तो 120 से ज्यादा हो गए आप करते रहो क्योंकि आप बहुत ज्यादा जल्दी कर रहे हो अगर आप 120 से ज्यादा कर रहे हो देन यू गोइंग टू फास्ट स्लो कि हम कैसे इनकी हेल्प कर सकते हैं या आप लोग सोच सकते हो दिस कैन बी योर इनोवेशन या आपका नाम जाएगा कि आपने ऐसे किया आपने वर्कशॉप सीखा आपने वर्कशॉप से बेसिक स्किल्स लिए पर आपने इसमें अपना एक्सपर्टीज डाला और मैंने एक्सपर्टीज डाल के ये क्रिएट किया गवर्नमेंट लुक्स फॉर दीज थिंग्स इससे आप अपना भी कर सकते हो और यू आर हेल्पिंग द पीपल हु आर एक्चुअली डिप्राइव्ड बहुत बड़ी हो जाती है कि उनको उनकी हेल्प करने के लिए हमारे पास नहीं कि हम उनसे बात कैसे करें और अगर हॉस्पिटल में हमारे पास आते हैं तो हमारे पास होते हैं तो वो अलग चीज़ है बट मॉल में बाहर रोड पे तब हम क्या करें जिससे हमने भी अपने मुझे नहीं लगता कि दोबारा सब करना चाहते हैं बट जिन्होंने किया एक बार ऑनेस्ट फीडबैक वॉज इट डिफिकल्ट यू इज डिफिकल्ट एग्जैक्टली सब में उसमें आपको आता है किसी को पकड़ लो मैं आपको बता रही हूँ तुरंत क्या करना है बोलो यहाँ हाथ रखो जोर जोर से प्रेस करो 120 टाइम्स कम्युनिकेट करना तो आता है इतना तो कर सकते हैं किसके तो फिर क्या फायदा सीखने का अपने पेरेंट्स की मदद नहीं कर पाए है ना दिस कम्स विद प्रैक्टिस एंड दिस कम्स विद एक्सेप्टेंस अपने घर में भी हो सकता है हम एक बायस में रहते हैं कि हाँ बुरा ना दूसरों के साथ हो सकता है मेरे साथ तो नहीं पर जब अपने घर में हो जाए हमें होता है कि ये स्किल तो आना चाहिए अब हम एक चोकिंग का करते हैं कि चोकिंग बहुत कॉमन है फ्यूचर में आपके बच्चे होंगे आपके बच्चों को हो सकते हैं किसी और के बच्चे रेस्टोरेंट में आप खा रहे हो किसी अडल्ट को हो सकता है ठीक है तो हम उसके 2 मनूवर हैं क्विकली सीख लेते हैं क्योंकि ये हेल्पफुल मुझे एक वॉलंटियर चाहिए प्रेफरेबली मेल ठीक है और आप बहुत बन चुके हो फीमेल ठीक है और आपको होल्ड करो ताकि ये ना आपके फोर्स से ये नहीं आने दिस बिकम्स फनी आई नो मैं जब सीखी थी वील आप बट जब रियल लाइफ सिचुएशन है ना व्हेन यू सेव दैट पर्सन जो सेटिस्फैक्शन आता है ना अनमैचेबल प्रॉब्ली यू रिमेंबर दैट फॉर द entirety of your life and that person will be thankful to you for saving their life बहुत बड़ी बात मुझे आज भी गूज़बम्स आ जाते हैं anyway you are holding the person so that आपके प्रेशर से वो नहीं आगे चले जाए but you are hitting them here with the back of your hand why this strong part है ये टूटेगा नहीं आपका और आप इससे जोर से मारा and then you check एक बार मारा you check कि निकला कि नहीं निकला दूसरी बार तीसरी बार मतलब every time you hit you check you कभी you are on this side on one side पीछे से आप नहीं चेक करो कि आपको दिखेगा नहीं you are on this side you are hitting and you check you are hitting and you check and you hit 5 back blows ये काम नहीं किया what would you do next I need another male volunteer ऐसे करके ऐसे रखेंगे ठीक है नहीं आप नहीं
ऐसे नेवल नेवल ठीक है, और दूसरी तरफ से आप अपना ही हाथ पकड़ोगे घुमा, ठीक है। अभी देना नहीं है, बस बता रही हूँ दिस इज हाउ यू होल्ड। बहुत से होते हैं कि बहुत बार मैंने अपने से इतने लंबे लंबे लोगों को किया है, मैं उनकी कंपेरिजन बहुत छोटी, मैं पोलैंड में हूँ, पोलिश लोगों को आप गूगल करो, दे आर दिस बिग एंड दे आर टॉल। मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं होता है बहुत बार उनके पूरे आर्म पे जाना, ये तो बहुत पॉसिबल है, बहुत ईजी। एनीवे यू गो, तब आप लोग आपकी पैनिक कर रहा है, ये बोलेगा कंसेंट के लिए, उसमें थोड़ी बोलेगा बचाओ मुझे। यू गो अराउंड, यू होल्ड लाइक दैट एंड देन यू गो वन। एक बार आप तेज है, ये करना नहीं है, बस बता रही हूँ। यू गो वन एंड देन यू चेक अगेन, निकला 2, चेक अगेन 5 टाइम्स ये निकल गया, वेरी गुड। नहीं निकला तो फिर से बैक दो। क्यों कर रहे हैं हम चेंज? क्योंकि जब भी फूड पार्टिकल या जो भी आपने बच्चे लेगोज वगैरह खा लेते हैं तो उससे क्या होता है ना, वो मूव कर रहा होता है पर आपको दिख नहीं रहा, पर क्या पता आपकी मूवमेंट से जो बैक ग्लोज आप कर रहे हो उससे ऊपर आ रहा है, फिर आपने एक हैंडलिक निकला किया वो बाहर, तो ये हमको चेंज करना पड़ता है। फिर हैंडलिक करते तो ऊपर तक आया, फिर हमने एक बैक ग्लोव मारा, पता चला उससे बाहर। सो यू स्विच 5 बैक ग्लोव 5 हैंडलिक, ईजी है, तुम्हें निकल आता है 80% तो निकल आता है। अगर इस दौरान वो अनकॉन्शियस हो गया बिकॉज सांस नहीं आ रही है, फॉल्स डाउन, सेम सिचुएशन ऑफ CPR है। चेक सीन सेफ्टी, आपने हिला के देखा, पूछा, मुंह से देखा खोल के कि आपको निकाल सकते हो कि नहीं, निकाल लिया तो निकाल लिया, नहीं निकाला सेम जो हमने भी किया एंड तक। एंड वो ये कॉल फॉर हेल्प, आस्क एम्बुलेंस की मेरे सामने ना ये दिस पर्सन इज चोकिंग, लुक्स लाइक 20-year-old मेल, ऐसे करके आप पूरा एक्सप्लेन करके यूज कर दिस इज। तो ये अब इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हमेशा हम ये तो हम कर सकते हैं, हम कब ये नहीं कर सकते, हाइमलिक हम कब नहीं दे सकते, बैक ग्लोव हम हमेशा दे सकते हैं, बैक ग्लोव में शुरू नहीं पीछे से मारते हैं, हम कब नहीं दे सकते, एक बहुत स्पेसिफिक केस है जिसमें हम बेली बटन पे जाके नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी, when a lady is pregnant you cannot do this, और a person is very heavily obese, तब आप कुछ नहीं ला पाओगे वहाँ, ऑब्वियसली एनाटॉमी नहीं वर्क करेगा, तब आप क्या करोगे, दिमाग लगाओ क्या करोगे, कहाँ पे यू लुक फॉर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ देयर बॉडी, जो भी उनका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, लेडीज का यूजुअली अंडर बस्ट होता है सबसे स्मॉलेस्ट, वहाँ पे आप जाओगे, और जो भी ओबीस पर्सन है उसका भी आप सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो भी ढूंढ पाओ उसको, स्टूल पे खड़े हो जाओ, चेयर पे खड़े हो जाओ, जो भी है स्मॉलेस्ट पार्ट होल्ड एंड पूरी फोर्स से, नहीं तो कोई आपको दिख रहा है जो हाइट का है उसको पकड़ के लो तुरंत, वो हैंड निकालता है करके दो, करो। यू समटाइम्स क्या है ना, लोग डर जाते हैं सिचुएशन को करने में, पर ऑर्डर तो देना सबको आता है, सबको ऑर्डर बहुत अच्छे से दे सकते हैं, ज्ञान देना सबको अच्छा, पकड़ो उसको तो करो करके दो। That is the thing. When you can't do yourself due to any reason, find someone who can. ठीक है, this is basics of choking in an adult. अब ये pediatric population क्योंकि आप डील भी कर रहे हो बच्चों के साथ, उनका अलग है, ठीक है, और आप उनको यहाँ खड़ा करोगे अपने स्ट्रेट लेग के सामने, और ये आपके सपोर्ट के लिए। सेम चीज बैक ब्लोज, उनको थोड़ा सा टिल्ट करोगे और बैक ब्लोज दोगे, चेक करोगे, अगर ये नहीं है सेम 5 बैक ब्लोज, बट उतना तेज नहीं जितना आप अडल्ट को देते स्टिल, एंड देन हाइमलिक सेम, क्योंकि आप उनकी हाइट पे आ गए हो नाउ सेम यू गो ऑन देयर बेली बटन एंड देन यू प्रेस, ठीक है। ये हो गया पीडियाट्रिक पॉपुलेशन, मतलब जो बच्चे खड़े हो सकते हैं, एटलीस्ट मेरे हाइट तक आ सकते हैं या इतने में भी आ सकते हैं। नाउ व्हाट अबाउट एन इन्फेंट, छोटा बच्चा, वो तो CPR के लिए हो गया, इसके लिए हाँ, यू सिट डाउन, यू इमीडिएटली सिट डाउन, इफ आई सिट डाउन हियर, इसे दिखेगा नहीं रहा सबको, बट मैं कवर दिखा देती हूँ। यू सिट डाउन, बैक क्लोज रखकर बच्चे को उल्टा करोगे, ठीक है, आप उल्टा करोगे और उसके माउथ का क्योंकि उसका फेस में नीचे है, बैक पे मारोगे एंड यू चेक, फिर से बट बहुत सॉफ्टली क्योंकि बहुत छोटे हैं, बट तो ये सेम कॉन्सेप्ट बिटवीन द स्कैपुला मारो, बट उनका उल्टा रख दो, एक अपने हाथ ऐसे पकड़ो, ये ऐसे पकड़ लो, आप ऐसे इफ यू आर राइटी तो आप लेफ्ट में पकड़ के उनको राइट से करो, ऑपोजिट है तो आप ऑपोजिट सॉरी, इस कायम आप बताओ कि कैसा रहा?
CPR के बारे में इतना तो नहीं पहले पता था, लेकिन मैडम के आने के बाद पता चला कि CPR कोई भी आदमी कहीं भी किसी भी कंडीशन में दे सकता है। मतलब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं ये सोचूंगा कि ये देगा या फिर वो देगा। अगर मैं इस सिचुएशन में हूँ तो मैं खुद CPR दे सकता हूँ। सबसे बेस्ट चीज़ यही है। मतलब कोई भी आम आदमी ये नहीं कि भाई मैं इसका वेट करूँगा अवेश भाई का कि ये आएंगे और CPR देंगे, नहीं, मैं खुद उसे कंडक्ट करूँगा। मतलब मैं खुद CPR देने की कोशिश करूँगा, एटलीस्ट इतना कि मैं मेडिकल तक पहुँचा सकूँ बंदे को, मतलब हॉस्पिटल तक पहुँचा सकूँ ठीक ठाक बस। CPR आपने तो प्रैक्टिकली यहाँ पे कंडक्ट भी किया, तो क्या रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा और कुछ नया सीखने को भी मिला है इसमें। That's all. CPR में आज आपने क्या सीखा, कैसा रहा पूरा ओवरऑल वर्कशॉप? आपको उसके बारे में कुछ बताना है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि CPR में सिर्फ मतलब चेस्ट से पंप वगैरह करना था, पर उससे पहले मुझे बहुत सारे स्टेप्स पता लगे कि ये प्रिकॉशन हम ले सकते हैं, ये हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें कैसे ढलना चाहिए, ये सब मुझे पता लगा। मतलब ओवरऑल बहुत अच्छी थी। एक स्टेप का नाम